ओके विद्यार्थियों, आज महाप्रज्ञ कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस कार्यशाला में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो एपिसोड है वो 13वां एपिसोड है। इस 13वां एपिसोड में जो बचा हुआ ऑपरेटर्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पूरा पढ़ लिया है, जान लिया है, और उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ लिया है, रिलेशनल ऑपरेटर भी पढ़ लिया है, कॉमा ऑपरेटर भी पढ़ लिया है, कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ लिया है। ठीक है ना, ये चार प्रकार के ऑपरेटर अपन ने पढ़ चुके हैं। अब जो अपना जो टॉपिक है वो है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर, ये जो कॉमा ऑपरेटर है, ठीक है ना, आप सब जानते हैं कॉमा के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करने का काम करता है। कॉमा ऑपरेटर एलिमेंट्स को सेपरेट करने का काम करता है, और उसकी जो एग्जीक्यूशन की जो डायरेक्शन रहता है वो लेफ्ट से राइट की ओर रहता है ना। बहुत छोटी सी बात है, जैसे अपन को 4 वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो अपन क्या लिखते हैं, इंटीजर x, y, z, a। ठीक है, ऐसे करके अपन ने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, या फिर कई बार हम लिखते हैं printf %d और फिर लिखते हैं x, y। तो आप देखिए यहीं पर ये जो स्टेटमेंट है ये अलग है, ये एक एलिमेंट अलग है, और ये एक एलिमेंट अलग है। तो ये 3 एलिमेंट अलग अलग हो गए, ये 3 एलिमेंट अलग अलग हो गए, और इनको जो सेपरेट करने का काम है वो कौन करता है, वो कॉमा ऑपरेटर करता है। ठीक है ना, कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, इन एलिमेंट्स को सेपरेट करने का काम करता है। हालांकि कॉमा ऑपरेटर को लेके बहुत सारे जो ऑथर्स है उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया, लेकिन कॉमा ऑपरेटर एक महत्वपूर्ण ऑपरेटर है और इसके बिना अपना काम हो नहीं सकता। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। कॉमा ऑपरेटर को बहुत अच्छी तरीके से समझे। इसकी जो एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, लेफ्ट से लेके राइट की ओर होती है। ठीक है ना, इस टाइप से चलेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से चलेगा। और चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपको मुझे मतलब आप इसके आउटपुट बताने की कोशिश करें। इंटीजर x इक्वल टू 2, 3, 4 लिखा हुआ है। अब x में क्या वैल्यू इनिशलाइज होगा, x में पहले 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, और लास्ट में क्या बचेगा, 4। तो फाइनल वैल्यू जो x का क्या होगा, वो होगा 4। ये इसकी कंसेप्ट है, आपको ये समझना चाहिए। ये कॉमा ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो कॉमा ऑपरेटर वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन होते हैं इसके अंदर एलिमेंट को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है ना, और इसका जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट है। और कॉमा से पहले जब भी हम कॉमा लगाते हैं, जैसे अभी हमने ये कॉमा लगाया तो ये इसकी एक ऑपरेंड है, फिर इसके बाद में यहाँ कॉमा लगाया तो ये इसकी ऑपरेंड है। ठीक है ना, इसी तरीके से ये काम करता है। क्लियर। एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ कि सपोज करो एक एग्जांपल है, इंटीजर x इक्वल टू 2, इंटीजर x इक्वल टू 2, कॉमा b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2। इंटीजर x इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। इसको दोबारा लिखते हैं ना, इंटीजर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। क्लियर। अब मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ x इक्वल टू c प्लस माइनस c प्लस प्लस कॉमा c माइनस माइनस कॉमा प्लस प्लस a। तो देखिए क्या होगा, x का वैल्यू क्या है आप सभी को पता है, x में क्या है 2 स्टोर है। ठीक है ना, लेकिन c प्लस प्लस, तो c का वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 5। फिर क्या हो रहा है c माइनस माइनस, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा
5 माइनस 1 फिर हो जाएगा 4, प्लस प्लस ए का वैल्यू क्या है 2, तो 2 में क्या कर रहे हैं अपन, प्लस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3, तो 5 इनिशलाइज होगा पहले x में एक बार, फिर उसके बाद में 4 इनिशलाइज होगा और फाइनल वैल्यू जो इनिशलाइज होगा वो क्या होगा 3, तो इसलिए x इक्वल टू 3 ये आपका आउटपुट होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये था हमारा कॉमा ऑपरेटर। अब जो टॉपिक है वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर फंक्शन की तरह दिखता है। क्लियर, यही एक अकेला ऑपरेटर है सी प्रोग्रामिंग में जो दिखता तो फंक्शन की तरह है और उसके अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं, जो हम पैरामीटर पास करते हैं, वो उसकी मेमोरी साइज को काउंट करके बाइट्स में काउंट करके बता देता है। ठीक है ना, तो देखिए जो ऑपरेटर है उसका नाम है साइज ऑफ। ठीक है ना, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स साइज ऑफ द मेमोरी is taken by the parameters और आर्गुमेंट। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर x इक्वल टू साइज ऑफ हेलो, तो आपको पता है कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, कितना हो गया 5, तो 5 कैरेक्टर मतलब 5 बाइट्स, तो 5 आ जाएगा आउटपुट के रूप में। ठीक है ना, अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर x इक्वल टू 3.4, तो ये जो वैल्यू है ये डबल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, डबल वैल्यू है, मतलब रियल का ही एक भाग है, डबल वैल्यू है। तो डबल वैल्यू है तो डबल कितना मेमोरी लेता है आप सभी को पता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल उसका जस्ट डबल 8 बाइट लेता है, इसलिए यहाँ पर क्या रिटर्न होगा 8 रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जब आप लिखेंगे इंटीजर x इक्वल टू 3.40f, नहीं साइज ऑफ नहीं लिखा अपन ने, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। जब अपन लिखेंगे इंटीजर x इक्वल टू साइज ऑफ 3.4, ठीक है ना, तो ये डबल वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू होगा, डबल वैल्यू है ये, तो ये जो डबल वैल्यू है इसकी मेमोरी क्या है 8, तो क्या रिटर्न हो जाएगा 8 रिटर्न हो जाएगा। ठीक इस तरीके से जब लिखेंगे इंटीजर x इक्वल टू साइज ऑफ 3.40f, जब आप लिखते हैं, अब वो फ्लोट कितना मेमोरी लेता है 4 बाइट मेमोरी लेता है, तो क्या रिटर्न हो जाएगा 4 रिटर्न हो जाएगा। ये था साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में बातें हैं। ठीक है ना, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बीट वाइज ऑपरेटर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बीट लेवल पर मैंने आपको पहले ही बताया था, बीट लेवल पर जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए हम बीट वाइज ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो बीट्स के साथ अगर आपको मैनिपुलेशन करना है तो जो ऑपरेटर होगा वो बीट वाइज ऑपरेटर होगा। ठीक है ना, बीट्स के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए, बीट को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो टॉपिक है वो है बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है ना, इट मैनिपुलेट्स विथ बीट्स। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, बीट कहते हैं।
तो बीट के साथ जो मैनिपुलेशन होता है उसे जानने समझने के लिए जो ऑपरेटर हमारे लिए है वो है बीट वाइज ऑपरेटर, ठीक है ना। तो सी में कितने प्रकार के बीट वाइज ऑपरेटर हैं? लगभग 6 प्रकार के, है ना। इन सी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। कौन से हैं? पहला जो ऑपरेटर है वो क्या है? बिटवाइज एंड, और इसे हम कैसे लिखते हैं? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर दूसरा जो है क्या है? बिटवाइज और, तो ये और का साइन है। और जो तीसरा है बिटवाइज नॉट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट के लिए ये वाला सिंबल टिल्ड साइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो फोर्थ है वो है बिटवाइज एक्स और के लिए ये कैरेट की साइन इस्तेमाल करते हैं अपन। और फिफ्थ वाला जो है वो है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है ना। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और लास्ट है बिटवाइज राइट शिफ्ट, ठीक है ना। ये बीट को, इसका जो शिफ्ट करने की डायरेक्शन है लेफ्ट की ओर है, और इसमें बीट को शिफ्ट करने की जो डायरेक्शन है वो राइट की ओर है, ठीक है ना। तो इन सभी ऑपरेशन के लिए ये जो 6 प्रकार के ऑपरेशन हम बीट लेवल पर करते हैं उसे आपको समझना हो तो इन बीट वाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये 6 प्रकार के हैं: बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, कॉम्प्लीमेंट, एक्स और ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब एग्जाम्पल के साथ इनको समझने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक अपन एग्जाम्पल देखेंगे नहीं तब तक अपने मन में दुविधा रहेगी, तब तक अपन कंफ्यूज रहेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है ना। मेरी कोशिश रहती है कि आपको सिंपल तरीके से, आसान तरीके से किस प्रकार से इन सभी ऑपरेटर्स को हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एक ऑपरेटर और इन सभी ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल बना हुआ है, ट्रूथ टेबल के आधार पर ये काम करते हैं, ठीक है ना। इन सब के ट्रूथ टेबल बने हुए, तो इनके ट्रूथ टेबल क्या है देखिए। सबसे पहले एंड ऑपरेटर की अपन बात करते हैं, बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड में ये कंसेप्ट है, बिटवाइज एंड का बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखिए क्लियर, बिटवाइज एंड। तो आउटपुट जो होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। केवल जब 1 1 है तब वो 1 है, नहीं तो हर जगह पर क्या है 0। क्लियर। ऐसे ही जब बिटवाइज और की बात करेंगे अपन, ये तो बिटवाइज एंड का है यहाँ पर। अब अपन बात करें बिटवाइज और की, तो बिटवाइज और में क्या हो रहा है, जब आउटपुट आपका 0 0 हो तो भी इनपुट जब आपका 0 0 हो तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा 0 0 मिलेगा। 0 1 होने पर 1 मिलेगा,
1 0 होने पर 1 मिलेगा, 1 1 होने पर 1 मिलेगा। ये ट्रूथ टेबल है, ठीक है ना। जब XOR की बात करेंगे, ठीक है ना, जब अपन XOR की बात करेंगे, XOR में क्या होगा, जस्ट उल्टा, ठीक है ना। जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 0 होगा। जब दोनों इनपुट सेम नहीं होंगे तब आउटपुट क्या होगा, 1 1 होगा। तो ये तीनों का ट्रूथ टेबल है। ये कंप्यूटर साइंस जो आर्किटेक्चर कम्युनिटी है उनके द्वारा डिसाइड की गई है, और इसी ट्रूथ टेबल के अनुसार हमारा एंड गेट भी काम करता है। जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़े होंगे, और गेट भी काम करता है, XOR गेट भी काम करता है, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो किसी के भी आगे मतलब किसी का भी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है तो इस वाले सिंबल को हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, आगे चलिए। ये हो गया, और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट इनके भी अपन एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन बिटवाइज एंड का करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है ना, जिसका नाम है x, और x का क्या वैल्यू है 2। ऐसे ही एक वेरिएबल है, ठीक है ना, जिसका वैल्यू क्या है 3y, ठीक है ना, ये y का वैल्यू है, ठीक है। और जब x और y के बीच में एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, तो x का जो बाइनरी वैल्यू है क्या होगी, 0 0 1 0, ये x की बाइनरी वैल्यू है। और 3 की बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 1 1। मैं 4 बिट में लिख रहा हूँ, है ना। तो जब आप एंड का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रूथ टेबल के अनुसार एंड का ट्रूथ टेबल देखिए, तो ये 0 0 पे 0 1 पे क्या होगा, ट्रूथ टेबल देख के आप करिए, 0 1 पे 0, 1 1 पे 1, और 0 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम और का इस्तेमाल करेंगे तो इन वैल्यू के साथ 0 0 1 0 0 0 1 1, और के साथ अगर करेंगे तो और का ट्रूथ टेबल आप इस्तेमाल करिए। और के ट्रूथ टेबल में 1 0 1 1 1 1, ये आ जाएगा आउटपुट और में। और सेम चीज़ें जब आप XOR के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 0 0 1 0 0 0 1 1, ये वाले कंसेप्ट को आप देखिए। तो जब और का इस्तेमाल XOR का इस्तेमाल करते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा था जब दोनों इनपुट जो है वो विषम है, ये देखिए XOR का है ना, एक जैसे नहीं है, तब आउटपुट क्या होगा 1 होगा, और एक जैसे होने पर क्या होगा 0 0 0। तो ये जो है 1 के बराबर है, ठीक है ना। ये आपको मैंने प्रैक्टिकल के रूप में बताया। अभी तक हमने कौन से देखे, एंड, और XOR। अब अपन कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ठीक है ना, जब भी आपको वंस कॉम्प्लीमेंट काउंट करना है तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 0 1 0 1, ये 5 की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो जब इसके कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जस्ट उल्टा, 1 का 0 0 का 1, ये आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक साइन बीट आप मानिए, है ना, ये जो बीट है अगर 8 बीट के अंदर अगर अपन करते तो अपने समझ में आ जाता। तो अपने को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, -6 में आपको ये वैल्यू मिल जाएगा।
आप इसको करके देखें। और अगले वाला जो वैल्यू है ना, ये कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जस्ट उल्टा वैल्यू हो जाता है। पॉजिटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव वैल्यू। अगर आपको सी में ये पूछा जाए कि ऐसी प्रोग्राम लिखिए पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में बदलें, ठीक है ना, तो आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कॉम्प्लीमेंट का आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आप खुद ये प्रोग्राम बना के मुझे इसका आउटपुट बताइए। इंटीजर a इक्वल टू 6, ठीक है, printf परसेंटेज d कॉम्प्लीमेंट a, ठीक है ना। a का क्या वैल्यू होगा कॉम्प्लीमेंट साइन लगाने के बाद, आप खुद कैलकुलेट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अब अपने पास में दो ऑपरेटर और बचे हुए जिसको अपन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कहते हैं। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों ऑपरेटर के भी दो एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में आपको मैंने बताया था कि शिफ्टिंग होती है बीट की, वो है लेफ्ट की ओर, ये है लेफ्ट शिफ्ट, है ना, लेफ्ट की ओर शिफ्टिंग हो रही है इसलिए लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो जैसे 2 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो 2 का बाइनरी लिखिए 4 बीट में। 2 का बाइनरी क्या होगा 0 0 1 0, ठीक है ना। तो लेफ्ट की ओर शिफ्टिंग होगी कितने बिट, 1 बिट, तो 1 का पोजीशन ये है, ठीक है ना। 1 उठकर क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा, 0 उठकर क्या होगा यहीं पर आ जाएगा, और फिर एक 0 और इंसर्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब मैं बात करूं ये 0 उठ के यहाँ आ जाएगा, ये 1 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो यहीं पर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक 0 अपन यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। वैल्यू क्या हो जाएगी 2 raised to power 2 4। 2 कैसे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, है ना, बाइनरी वैल्यू है इसलिए मैंने 2 लिखा, तो 2 raised to power 2, या फिर मैं ऐसे लिखता 1 मल्टीप्लाई 2 raised to power 2, तो भी बात वही होता, 4 के बराबर होता। तो अब देख लेते हैं, जैसे कोई वैल्यू है 5, ठीक है ना, और 5 में राइट शिफ्ट 1 करते हैं, तो 5 है तो 5 की बाइनरी क्या होगा 4 खंड में अगर करते हैं, अब जो शिफ्टिंग होगी क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो 0 1 0 1 ये वाले वैल्यू है, ठीक है। अब ये 1 क्या होगा हटकर अपना जगह चेंज कर देगा, और 0 हटकर ये जगह चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये 1 यहीं पर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के ऊपर अपना टॉपिक था। सी में जो ऑपरेटर वाला चैप्टर है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑपरेटर का इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है, कोई दुविधा है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। मैं आपकी हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देने की हर संभव प्रयास करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।